Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of a long and happy life. और हम पेज नंबर 38 पे हैं और फ्रैंकलिन हमें बता रहे थे डिफरेंस बिटवीन लोगोथेरेपी एंड साइको एनालिसिस। लोगोथेरेपी जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम इस जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, हमारे जीवन का मिशन क्या है, और साइको एनालिसिस के अंदर भी हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम अपने आप को बीमार समझते हैं और फिर अपने जीवन को खोज रहे होते हैं। यानी लोगोथेरेपी एक पावरफुल तरीका है अपने जीवन को देखने का। तो फ्रैंकलिन हिमसेल्फ उसने इसे क्यों बनाया? क्योंकि जिस समय वो प्रिजनर था, कैदी था, ही वॉज वन ऑफ द प्रिजनर्स, तो उसने ये देखा कि जो हमारा जीवन जीने का एटीट्यूड होता है, धारणाएं होती हैं, तरीका होता है, वो हमें आज़ादी देता है। हम चूज़ करते हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम जीवन को कैसे जिएं, और उस समय आप चाहे अकेले हो या कैसे भी हो, आप इंस्पायर हो के पूरी ज़िंदगी मस्ती से जी सकते हैं। और यही उसने अपने, जब वो कैंप में था तो ये देखा, क्योंकि उसका एटीट्यूड जीवन जीने के लिए इंस्पायर्ड था, तो वो पूरे जीवन इंस्पायर्ड रहा। तो पेज नंबर 39 पे डिफरेंस बताए हैं 10 तरह के, कि अगर आप पावरफुली लोगोथेरेपी, या कोई ज़रूरी नहीं कि आपने लोगोथेरेपी को ही देखना है, आप इसे ऐसे देखें कि अगर आप पावरफुली अपने जीवन जीने का कारण, उद्देश्य देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, और अगर आप सोचते हैं हाय मैं बेचारा, मेरे पास तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो आप उसे कैसे देखते हैं। साइको एनालिसिस के अंदर आप बीमार की तरह काउच पे लेटकर पेशेंट की तरह देखते हैं। लोगोथेरेपी के अंदर हम किसी गुरु या किसी के थ्रू गाइड होते हैं और बिना किसी जजमेंट को पास किए हम अपने जीवन का उद्देश्य देखते हैं। और साइको एनालिसिस जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर अपनी ज़िंदगी का पास्ट देखता है कि भी मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, मेरी ज़िंदगी में वो हुआ। वाइल लोगोथेरेपी के अंदर हम ज़िंदगी को फ्यूचर से देखते हैं कि हम ज़िंदगी कैसी जीना चाहते हैं। साइको एनालिसिस के अंदर हम न्यूरोसिस को एनालिसिस करते हैं, हमारे दिमाग को, ये वो। और लोगोथेरेपी के अंदर हम इन चीज़ों में ड्वेल नहीं करते हैं। साइको एनालिसिस जो है ये ड्राइव करती है प्लेजर की तरफ, कि हमें खुशी सिर्फ कैसे मिलेगी, जिसमें लोगोथेरेपी ड्राइव करती है कि हमारे जीवन का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी पे अगर डिपेंड करती है तो लोगोथेरेपी स्पिरिचुअल डायमेंशन पे आधारित है, यानी कि हमारे अध्यात्म पे आधारित है। जो साइको एनालिसिस है वो साइकोजेनिक न्यूरोसिस पे काम करती है, जिसमें कि लोगोथेरेपी एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस मीन्स अभी जीवन क्या है और उसे कहाँ लेके जाना चाहिए। साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स पे काम करती है, वाइल लोगोथेरेपी के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुए हैं और उसका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक डायमेंशन देखते हैं। साइको एनालिसिस लिमिट करती है पेशेंट्स के इंस्टिंक्ट पे, मेरे को कैसा लगा या क्या नहीं लगा, और लोगोथेरेपी डील करती है स्पिरिचुअल रियलिटी से कि लाइफ में सच्चाइयाँ क्या है। और साइको एनालिसिस देखती है कि फंडामेंटली इनकम्पैटिबल विद फेथ, की हमारे विश्वास से क्या चीज़ें कंपैटिबल नहीं हैं। और लोगोथेरेपी यानी कि ज़िंदगी का मिशन जब हम पाना चाहते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का विश्वास और फेथ क्या होना चाहिए, उससे क्या कंपैटिबल है। साइको एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि रिकंसाइल कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी इम्पल्सेस और इंस्टिंक्ट्स। बाय लोगोथेरेपी के अंदर हम जीवन में ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है और हम मॉरल सिद्धांतों के साथ के अंदर इस अपनी लाइफ को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें कि एक तरफ हम जीवन को बेचारगी से देख रहे हैं और बेचारगी की बातें कर रहे हैं, वही वैसा ही एक और मनुष्य जो जीवन को बहुत पावरफुली देख रहा है और ये देख रहा है कि मैं इसे आगे कैसे लेके जाऊं, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बेस है। स्पिरिचुअलिटी से मतलब कोई रिलीजन नहीं है, अध्यात्म। सो मैं आपसे पूछती हूँ, आप जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, कैसा महसूस करते हैं, उसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं? आप बेचारगी के अंदर कि यार ये लाइफ ऐसी है वैसी है, वैसे लेके जाना चाहते हैं, या पावरफुली लेके जाना चाहते हैं कि नहीं, मैं इसे आगे कैसे लेके जाऊं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हाउ टू ग्रो फर्दर। सो पेज नंबर 40 पे टाइटल है फाइट फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए लड़ाई रखें।
जो एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन कहाँ से होती है, जो आपको इस समय एंग्जाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो क्यों हो रही है? जब ना हमारी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं होता है। जिस समय पर्पस नहीं होता है तो हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम क्या करें। तो पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक चीज़ क्या है कि हम कैटलिस्ट फॉर चेंज बन सकते हैं, हम चीज़ों को बदल सकते हैं और हम इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर इसे मेंटल इलनेस की तरह ना देखें और स्पिरिचुअल एंग्विश देखें। मीन्स अध्यात्म रूप में हम आगे इसलिए बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो ये घर्षण, ये चिक, ये एंग्जाइटी, ये फियर इसलिए नहीं है कि मुझे जीवन से डर लगता है, इसलिए है कि मैं बेटर जीवन जीना चाहता हूँ। मैं एक नेचुरल, स्वाभाविक रूप से एक बेनिफिशियल फिनोमिनन की तरफ जा रहा हूँ। तो यानी कि हम इसके क्योर की तरफ ड्राइव नहीं हो रहे हैं, हम ड्राइव हो रहे हैं बेटर ज़िंदगी की तरफ। कि अगर मैं डर रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा जीवन चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए नोइंगली डोमेन में हूँ कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसे आगे बढ़ने के लिए मैं चाहे खुद बढ़ूँ, चाहे मैं दूसरों की कुछ मदद लूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के अंदर ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि चाहता हूँ और मैं मेरी डेस्टिनी को बदलना चाहता हूँ। सो राइटर यहाँ पे लोगोथेरेपी के रूप में बता रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इलाज से मतलब यहाँ दवाइयों से नहीं है। मीन्स आप अगर किसी भी लाइफ के कंस्ट्रेन में हैं तो आप आगे निकल सकते हैं। सो अब आपने ये देख लिया कि भाई ये मेरी लाइफ में कंस्ट्रेन है, मैं एंग्जाइटी में, ये डर है। तो अब आपको एक गाइडेंस चाहिए टू डिस्कवर योर लाइफ पर्पस एंड लेटर ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स सो दैट यू कैन मूव टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। तो जो ये इंसान का हमेशा खोज है ना मीनिंग की तरफ, कि ही हु हैज़ अ वाई टू लिव फॉर कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ, कि जिसके पास में ज़िंदगी का क्यों है, कि मैं ज़िंदगी क्यों जीना चाहता हूँ, वो ज़िंदगी कैसे जीनी है वो किसी भी रूप से निकाल ही लेगा। फ्रैंकलिन अपने एक्सपीरियंस से ये कहते हैं और ये बिलीव करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है कि हम प्राकृतिक रूप से कितने टेंशन में हैं। और ये आता है कंपेयर करने से कि अभी तक हमने जीवन में क्या पा लिया है और हम भविष्य में क्या पाना चाहते हैं, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एंड यू नो इट्स नॉट अ पीसफुल एग्जिस्टेंस बट अ चैलेंज वी कैन स्ट्राइव टू मीट बाय अप्लाइंग ऑल द स्किल्स एट आवर डिस्पोजल। मीन्स अभी जब आपने ये जाना कि भाई मेरे को अभी तक क्या मिला, तो हो सकता है कि ये बहुत पीसफुल अभी तक आपके लिए नहीं हो, लेकिन चुनौती ये है कि हम अपने सारे स्किल्स को, अपनी अब जो भी हम जानते हैं उसको यूज़ करके ऐसा जीवन जी जैसा कि हम चाहते हैं। फ्रैंकलिन यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में बताते हैं। ये जो हमारी मॉडर्न जीवन है, ये सोसाइटी आज के जीवन में ना हमारे लिए लोगों की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है कि भाई तू जीवन ऐसे जी, तू जीवन ऐसे जी, और इन रियलिटी हम एक जीवन अलग ढंग से जीना चाहते हैं। अब ये यहाँ पे गैप क्रिएट होता है कि लोग जैसा चाहते हैं कि हम जीवन जिएं और जैसा जीवन हम चाहते हैं अपने आप से जीने के लिए, इसके अंदर इकोनॉमिक पावर्स भी आती हैं, पैसे से रिलेटेड फिज़िकल प्लेजर्स भी आते हैं, और ये सब चीज़ें कई बार इतनी हावी हो जाती हैं कि लोग हमसे क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं कि दिल करता है कि हम सुसाइड कमिट कर लें। सो राइटर यहाँ पे संडे न्यूरोसिस को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये व्हेन इट हैपन्स मीन्स कि एक इंसान अपने अंदर देख रहा है, उसके पास बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, वीक पर वीक काम करने की बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, और वो कर भी रहा है, पर उसको अंदर ये लगता है कि मैं तो बिल्कुल खाली हूँ। उसे देखना है कि मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, उसको पर्पस देखना है, उसको ये देखना है कि मैं रोज़ जब सुबह उठ के जीवन जीऊँ तो मैं ये जीवन क्यों जीऊँ, मेरी इकिगाई क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक एंड लोगोथेरेपी, आप अपने जीवन का जब पर्पस डिस्कवर कर लेते हैं ना, तो ये खालीपन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रैंकलिन लिखते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने ये इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, और मैंने जो मेरे एम्प्टी वॉइड थे, जो खालीपन था, मैंने उसे ख़त्म किया और एक्शन में लेकर आया, और
अपनी ज़िंदगी में शांति लाया और अब उसे किसी के भी यूथ से जेलसी होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया एज ही हैड लिव्ड फॉर समथिंग, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये कुछ बनाया। तो कुछ बेटर लिविंग के आइडियाज़ हैं। वी डोंट क्रिएट द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ एज क्लेम्ड, वी डिस्कवर इट। तो हम अपनी ज़िंदगी को ना मतलब नहीं दे सकते, हम इसे खोज सकते हैं। ये अनफोल्डिंग है। हमारे पास एक यूनिक रीज़न है हमारे यहाँ इस जीवन पे होने का, विच कैन बी एडजस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म मैनी टाइम्स ओवर द ईयर। मेरे को ये लगता है आज के दिन मेरे लाइफ में ये ठीक है, नहीं ठीक है तो आप इसको बदल सकते हैं। इट डज नॉट मैटर। जस्ट एज वरी ऑफन ब्रिंग्स अबाउट प्रिसाइसली द थिंग्स दैट वॉज फियर्ड, एक्सेसिव अटेंशन टू अ डिज़ायर कैन कीप द डिज़ायर फ्रॉम बीइंग फुलफिल्ड। कि जिस प्रकार चिंता जो है वो हमारे डर को और बड़ा कर देती है और वही आता है। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा इच्छा कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, एक हाइपर इंटेंशन जो क्रिएट होती है वो भी आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देती है। और हंसना, मजाक करना, ह्यूमर जो है ये नेगेटिव साइकिल्स को आपके जीवन से ब्रेक करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। और हम सब में कैपेसिटी है कि हम बहुत अच्छे काम करें या बहुत बुरे काम करें। तो ये जो साइड ऑफ द इक्वेशन है ना, जिसकी तरफ हम एंड करेंगे कि हम बुरे काम कर रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे डिसीजंस के ऊपर, नॉट ऑन द कंडीशन इन विच वी फाइंड आवरसेल्फ, ना कि हमारी परिस्थितियों पे जिसको कि हम जीवन में पाते हैं। सो राइटर कहता है कि आगे जो पेजेस आने वाले हैं बुक के, हम उसके अंदर कुछ केस स्टडीज़ को स्टडी करेंगे, ये देखने के लिए कि लोगों ने अपने ज़िंदगी के पर्पस को कैसे पाया। बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। तो क्या कोई भी कंडीशन के अंदर आप अपने जीवन को ये देख सकते हैं कि आपके जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ जीते हैं। एंड आपके एटीट्यूड पे कौन काम करेगा? आप खुद ही तो काम करेंगे कि कोई और काम करेगा? आप खुद ही काम करेंगे अपने एटीट्यूड पर। तो भूल जाइए कि पुराने जीवन में क्या हुआ है, वो पास्ट है, वो ख़त्म हो चुका है। एंड राइट नाउ दिस मोमेंट वर्क ऑन योर लाइफ एंड डिस्कवर व्हाई आर यू हियर, लव इट, enjoy life and take the life forward. Thank you so much for being in my life. जैसे आप डिस्कवर कर रहे हैं अपनी इकिगाई, मैं भी डिस्कवर करती हूँ कि मेरे अब लाइफ के डायमेंशंस में और क्या है मस्त से जीवन जीने वाला, enjoy करने वाला, क्रिएट करने वाला. So let's be in this journey together. Thank you so much for being in my life.